हजरत जिब्राइल ने जब सारी कायनात को देखा, देखने के बाद खुद कहा कल्लब्तुल अर्द मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने सारी कायनात को उलट पलट कर देख लिया, सारी कायनात को उलट पलट कर देखा, सारी कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, सारी कायनात के गोशे गोशे को देखा, लेकिन आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा, आपके जैसा प्यारा किसी को नहीं देखा, आपके जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। जब बरेली के ताजदार की नजर इस पर पड़ी तो बरेली का ताजदार बरेली की धरती से इश्क के कलम को उठाता है और बोलता है कि बोले सिदरा वाले जमाने जहां के ढाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकलियत बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल ख्वार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। यहीं से आगे बढ़े हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाते हैं, ऐ हुस्नो जमाल के आफताबो महताब, ऐ हुस्नो जमाल के आफताबो महताब, मेरी आंख ने आप जैसा न मशरिक में देखा है, न मगरिब में देखा है, न शिमाल में देखा है, न जुनूब में देखा है। या रसूल अल्लाह, आप मशरिको मगरिब में सबसे ज्यादा हसीन व जमील हैं। आप देखें हजरत हसन बिन साबित, हजरत जाबिर, हजरत अबू हुरैरा, हजरत हसन बिन साबित, इन तमाम सहाबा से लेकर हजरत सिद्दीक अकबर तक तमाम सहाबा इकराम यही कहते नजर आ रहे हैं, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हसीन व जमील है, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा प्यारे हैं, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा बेहतर है, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा सैयद है, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा तैयब है, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा अच्छे हैं। अब यहाँ पर कोई सवाल करने वाला सवाल कर सकता है, कारी अली शेरी साहब, सवाल करने वाला सवाल करेगा, एतराज करने वाला एतराज तो करेगा, क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन जरूर करेगा कि इन तमाम सहाबाए इकराम ने, हजरत हसन बिन साबित ने, हजरत जाबिर ने, हजरत अबू हुरैरा ने, हजरत अनस ने, हजरत सिद्दीक अकबर ने, इन तमाम लोगों ने सारी दुनिया के लोगों को देखा नहीं है, लेकिन ये दावा कर रहे हैं मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा अच्छे हैं, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा प्यारे हैं, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा बेहतर हैं। तो हजरात मोहतरम, इन तमाम ने ये दावा कैसे कर दिया कि मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा प्यारे हैं, जबकि इन तमाम लोगों ने पूरी दुनिया के लोगों को नहीं देखा, इन्होंने पूरी दुनिया के लोगों से मुलाकात नहीं की। हाँ, ये बात हो सकती है कि मक्का में मेरे मुस्तफ़ा के जैसा कोई हसीन व जमील ना हो, हाँ ये बात हो सकती है कि मदीना में मेरे मुस्तफ़ा से ज्यादा कोई खूबसूरत ना हो, हाँ ये बात मुमकिन हो सकती है कि पूरे अरब में मुस्तफ़ा की तरह कोई हसीन व जमील शख्स नहीं। लेकिन इन तमाम सहाबाए इकराम ने ये कैसे कह दिया मुस्तफ़ा सबसे अच्छे, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा प्यारे, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा बेहतर। हाँ, ये भी हो सकता है कि ये लोग जहाँ जहाँ गए हो, जहाँ जहाँ के लोगों से मुलाकात की हो, वहाँ वहाँ के लोगों में, वहाँ वहाँ के शहरों में, वहाँ वहाँ के देशों में मुस्तफ़ा के जैसा इन लोगों को कोई खूबसूरत ना मिला हो। हाँ, ये बात भी तो हो सकती है, कोई अमेरिका में मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत शख्स रहता हो, कोई अफ्रीका में मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत शख्स रहता हो, कोई इंडोनेशिया में मुस्तफ़ा के जैसा मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत रहता हो, कोई मलेशिया में मुस्तफ़ा से ज्यादा खूबसूरत रहता हो। हाँ, ये बात भी तो हो सकती है, इराक में, अफ्रीका में, ईरान में, लबनान में, तमाम शहरों में मुस्तफ़ा से ज्यादा कोई खूबसूरत रहता हो। लेकिन इन तमाम नफूसे कुदसिया के फैसले को हम कैसे तस्लीम कर लें? अबू बकर के कहने को कैसे माने, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हसीन है? हजरत जाबिर के कहने को कैसे माने, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हसीन है? हम हजरत अबू हुरैरा की बात को कैसे तस्लीम कर लें, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हसीन व जमील है? हाँ, ये बात भी एक बात यहाँ पर बनती है, हजरत अबू हुरैरा ने मुस्तफ़ा से पहले के लोगों को नहीं देखा, न मुस्तफ़ा के बाद के लोगों को देखा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने मुस्तफ़ा से पहले के लोगों को देखा, अब
अपनी जिंदगी के बाद के लोगों को नहीं देखा। हजरत जाबिर ने मुस्तफ़ा की जिंदगी से पहले के लोगों को नहीं देखा, न मुस्तफ़ा की जिंदगी के बाद न अपनी जिंदगी के बाद के लोगों को नहीं देखा। फिर ये कैसे कह दिया मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा हसीन, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा अच्छे, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा प्यारे, मुस्तफ़ा सबसे ज्यादा सोने। हजरात मोहतरम, मैं आपके सवाल का जवाब दे दूं। मैं जहां तक आपको ले जाना चाहता था तमहीदी अल्फाज में वहां पर आपको ले जा चुका हूं। आपके जहन पर जो गर्दो गुबार उड़ रहा था, ये जो आपके जहन में सवाल टकरा रहा था, जो सवाल आपके जहन में मंडला रहा था कि मुस्तफ़ा से ज्यादा हसीन और जमील दुनिया में कोई नहीं है, कैसे हो सकता है? आओ मैं आपको ऐसे शख्स की बारगाह में ले चलता हूँ। आओ मैं आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराता हूँ। आओ मैं आपको ऐसे शख्स से मुलाकात कराता हूँ जिन्होंने मक्का के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने मदीना के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने अमेरिका अफ्रीका के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने इंडोनेशिया के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने मलेशिया के लोगों को भी देखा है, जिन्होंने ईरान और ईरान के लोगों को भी देखा है। आओ मैं उसकी बारगाह में आपको लेके चलूं जिन्होंने पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते गोशे गोशे चप्पे चप्पे को देखा है। आओ मैं उसकी बारगाह में लेके चलूं जिन्होंने अव्वलीन को भी देखा है, जिन्होंने आखिरीन को भी देखा है। जानते हैं हाजी शाहिद साहिब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ हजरत जिब्राइल अमीन की, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहते हैं, जिन्हें दायरे सिदरा कहा जाता है, जिन्हें सैयदुल मलाइका कहा जाता है। मुझे कह लेने की इजाजत दी जाए कारी अनीस शेरी साहिब, हजरत जिब्राइल अमीन की वो जात है जिन्होंने आदम की आदमियत को भी देखा है, जिन्होंने हजरत ईसा को भी देखा है, जिन्होंने हजरत मूसा को भी देखा है, जिन्होंने हजरत यहया को भी देखा है, जिन्होंने शुएब को भी देखा है, जिन्होंने सालेह को भी देखा है, जिन्होंने याकूब को भी देखा है, जिन्होंने यूसुफ के जमाल को भी देखा है, उन्होंने पूरी दुनिया को देखा है। वही खुद फरमा रहे हैं, वही खुद फरमा रहे हैं। हजरत जिब्राइल ने जब सारी कायनात को देखा, देखने के बाद खुद कहा कल्लब्तुल अर्दा मशारिकहा व मगारिबहा फलम अरा मिस्ल मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, मैंने सारी कायनात को उलट पलट कर देख लिया, सारी कायनात को उलट पलट कर देखा, सारी कायनात के चप्पे चप्पे को देखा, सारी कायनात के गोशे गोशे को देखा, लेकिन आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा, आपके जैसा प्यारा किसी को नहीं देखा, आपके जैसा खूबसूरत किसी को नहीं देखा। जब बरेली के ताजदार की नजर इस पर पड़ी तो बरेली का ताजदार बरेली की धरती से इश्क के कलम को उठाता है और बोलता है यही बोले सिदरा वाले जमाने जहाँ के ढाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का न पाया, तुझे यकलियत बनाया, तुझे हम्द है खुदाया, तुझे हम्द। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हजरत, फैज़ाने शाजी मियाँ हुजूर, फैज़ाने शेरे अली। नारे तकबीर, नारे हैदरी। ये की बोले सिदरा वाले चमने जहाँ के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे यक ने यक बनाया। अब आगे और चलो, जिस सहाबी ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, कहा मुस्तफ़ा खूबसूरत, मुस्तफ़ा हसीनो जमील, मुस्तफ़ा बेहतर। जिस जिस सहाबी की नज़र मुस्तफ़ा पे पड़ती रही कहते रहे मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा हसीनो जमील है। जब आमना ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, जब मुस्तफ़ा की माँ ने मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, कहा मेरे मेरे लाडले की तरह किसी का चेहरा नहीं है। जब फातिमा ने चेहरे मुस्तफ़ा को देखा तो कहा मेरे अब्बा जान की तरह किसी का चेहरा नहीं है, सारी कायनात में मेरे अब्बा जान सबसे खूबसूरत है। जब हसन ने देखा, जब हुसैन ने देखा, तमाम सहाबा ने देखा तो यही कहते रहे सारी कायनात में मुस्तफ़ा सबसे बेहतर है, मुस्तफ़ा सबसे ज़्यादा हसीन व जमील है। एक मर्तबा सिद्दीक़ अकबर आका की बारगाह में आए, आने के बाद अदब से कहा या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आपके कदमों पे कुर्बान हो जाएं, या रसूल अल्लाह ये जिंदगी आप पे कुर्बान हो जाए, मैंने आपके जैसा हसीन व जमील किसी को नहीं देखा है। मेरे आका ने सुना, फरमाया सदकता सदकता या सिद्दीक, सदकता ए सिद्दीक, तुम सच
सच कह रहे हो, मेरी तरह हसीन जमील कोई नहीं है। फिर वही बारगाह में अबू जहल आया। आने के बाद कहा, मोहम्मद तुम दुनिया में सबसे ज्यादा बदसूरत हो। मेरे आका ने कहा, अबू जहल सदकता, तू भी सच कह रहा है। जब तमाम सहाबा ने ये बात को सुना, तमाम सहाबा में ये चर्चा हो गया, ये दोनों बात कैसे सही हो सकती है कि मुस्तफा से जब सिद्दीक ने कहा, आका ने फरमाया सदकता, तुम सच कहते हो। अबू जहल ने कहा, आप बदसूरत हो। आका ने फरमाया सदकता, अबू जहल तू भी ठीक कहता है। अब आका की बारगाह में तमाम सहाबा आए। आने के बाद सवाल रखा, आका ये बात तो समझ में नहीं आती, दोनों बात कैसे ठीक हो सकती है, दोनों पहलू कैसे ठीक हो सकते हैं। सिद्दीक कहते अच्छे हो, आपने कहा सदकता। अबू जहल कहता है बुरे हो, आपने कहा सदकता। तमाम उलमा की तवज्जो चाहता हूँ इन जुमलों पे। हजरात मोहतरम, तमाम सहाबा आका की बारगाह में कहा, आका की बारगाह में बैठे हुए हैं, आका से सवाल कर रहे हैं, आका की बारगाह में अर्ज कर रहे हैं। अब मेरे आका फरमाते, ए मेरे सहाबा सुनो, मैं मिसले आईना हूँ, मैं मिसले आईना हूँ, और आईने में जो जैसा देखेगा उसे वैसा नजर आएगा। फरमाते सिद्दीक जो कि खुद अच्छे हैं, खुद खूबसूरत हैं, खुद बेहतर हैं, खुद अच्छे हैं, तो मैं उन्हें अच्छा नजर आया, लेकिन अबू जहल तो खुद बदसूरत है, इसलिए मैं उसे बदसूरत नजर आया। तो यहाँ आज तुम उर्से शेरे अली में आने के बाद एक पैगाम लेकर जाओ, अगर मुस्तफा को देखना है, अगर मुस्तफा को अगर आपको समझना है, तो फिर अबू जहल की नजर से नहीं देखना होगा, उतबा की नजर से नहीं देखना होगा, शैबा की नजर से नहीं देखना होगा। अबू जहल को अगर मुस्तफा को देखना होगा तो अबू जहल की नजर से नहीं, बल्कि सिद्दीक अकबर की नजर से देखोगे, उस्मान गनी की नजर से देखोगे, अली की नजर से देखोगे, उमर की नजर से देखोगे, मुस्तफा तुम्हें अच्छे नजर आएंगे, मुस्तफा बेहतर नजर आएंगे, मुस्तफा प्यारे नजर आएंगे। हजरात मोहतरम, एक बात और अर्ज मैं करूं, जब अबू जहल देख रहा था ना, तो अपने आंखों के नूर से देख रहा था, उतबा देख रहा था, अपने आंखों के नूर से देख रहा था, शैबा देख रहा था, अपने आंखों के नूर से देख रहा था, लेकिन जब सिद्दीक अकबर देख रहे थे तो अपने आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे, बल्कि ईमान के नूर से देख रहे थे। उमर देख रहे थे, आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे, ईमान के नूर से देख रहे थे। अली देख रहे थे, आंखों के नूर से नहीं देख रहे थे, ईमान के नूर से देख रहे थे। इसीलिए मुस्तफा उन्हें अच्छे भी नजर आ रहे थे, मुस्तफा बेहतर भी नजर आ रहे थे। तो उर्से शेरे अली में आने के बाद आज ये पैगाम लेकर चले जाओ, मुस्तफा को देखना गए तो ईमान की नजर से देखो, आंखों के नूर से नहीं देखो। अगर आंखों के नूर से देखोगे तो फिर उतबा की तरह देखोगे, शैबा की तरह देखोगे, अबू जहल की तरह देखोगे। अगर ईमान के नूर से देखोगे तो सिद्दीक अकबर की तरह देखोगे, उमर की तरह देखोगे, अली की तरह देखोगे, मुस्तफा अच्छे नजर आएंगे। और फिर तुम भी बरेली वाले की बोली में कहोगे, या रसूल अल्लाह, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, उन अच्छों से अच्छा हमारा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, फैज़ाने औलिया इकराम, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने शाहजी मियाँ हुज़ूर, फैज़ाने शेरे अली, नारे तकबीर। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे वाला व आला हमारा नबी। अगर बात समझ में आती हो तो मोहब्बत से बोल के दिखा दो सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से बोल के दिखा दो सुभान अल्लाह। करबला वालों का सदका तुम्हें खैरात में मिले, अपने हाथों को उठा के नबी का झंडा बनाओ और मोहब्बत से बोलो या रसूल अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत पाक है, बेऐब है, बेमिसाल है, बेमिसल है, उसका महबूब भी बेमिसल और बेमिसाल है। जहाँ वो पाक है वही उसने अपने महबूब को भी पाक बनाया है, बेऐब बनाया है, बेमिसल बनाया है। जहाँ परवरदिगारे आलम अपनी परवरदिगारी में निराला है, वही उसने अपने महबूब को रसूलों में निराला बनाया है, रसूलों में अफजल बनाया है। इसीलिए तो मुस्तफ़ा का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा के अखलाक का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा के चेहरे का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा की जुल्फों का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा के हाथों का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा की ज़बान का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा के जिक्र का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा
मुस्तफ़ा के सीने का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा के हाथ का जिक्र कुरान में किया, मुस्तफ़ा के अखलाक का जिक्र कुरान में किया, रसूल की अज़मत कुरान में बयान की। हमने पूछा ऐ कुरान तुम मुस्तफ़ा के चेहरे के बारे में क्या कहता है? कुरान कहता है वद्दुहा। हमने कहा मुस्तफ़ा की जुल्फों के बारे में क्या कहता है? कुरान कहता है वल्लैली इज़ा सजा। हमने कहा मुस्तफ़ा की ज़बान के बारे में क्या कहता है? कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा। हमने कहा कुरान मुस्तफ़ा के हाथ के बारे में भी बता दे। कुरान कहता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम। हमने कहा मुस्तफ़ा के सीने के बारे में रहनुमाई फरमा अलम नशरह लका सदरक। हमने कहा कुरान मुस्तफ़ा के अखलाक के बारे में बता। कुरान कहता है इन्नका अला खुल्किन अज़ीम। हमने कहा कुरान मुस्तफ़ा के बारे में बता, मुस्तफ़ा के सफर के बारे में बता। कुरान कहता है सुब्हानल्लज़ी असरा बि अब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। हमने कहा मुस्तफ़ा की रहमत के बारे में बता। कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। हम जब बरेली की धरती पर बरेली के आला हजरत की बारगाह में पहुंचे, हमने कहा कुरान उनके सिर के बारे में भी बताता है, कुरान हाथ के बारे में भी बताता है। आप भी कुछ कहें। फरमाते हैं ज़बान के बारे में। मेरे इमाम फरमाते हैं वो ज़बान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। हमने कहा इमाम से तुम आका के हाथ के बारे में बताओ। फरमाते हैं हमने कहा इमाम तुम मुस्तफ़ा के माथे के बारे में बताओ। फरमाते हैं जिसके माथे शफाअत का सेहरा रहा उस जबीने सआदत पे लाखों सलाम। हमने कहा कुरान मुस्तफ़ा की निगाहों के बारे में बताओ। हमने कहा इमाम मुस्तफ़ा की निगाहों के बारे में बताओ। तो इमाम कहते हैं वो निगाह वो नजर वो मेरे इमाम से जब मैंने इमाम की बारे में इमाम की बारगाह में कहा इमाम तुम मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में बताओ, वो मुस्तफ़ा के हुस्न के बारे में बताओ। तो इमाम कहते हैं जिसकी तस्कीर से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पेड़ा को सलाम। और मैंने जब इमाम की बारगाह में कहा इमाम आप मुस्तफ़ा की अंगुष्ठ के बारे में बताओ। तो फरमाते हैं मेरे इमाम फरमाते हैं मेरे इमाम ने अंगुष्ठ के बारे में फरमाया उंगलियां हैं फैज पर टूटे हैं प्यासे झूम कर नदियां पंजाब रहमत की है जारी वाह वाह। मेरे इमाम ने मुस्तफ़ा के लबों की बारगाह में जब कलम उठाया तो फरमाते हैं पतली पतली गुले कुद्स की पत्तियां उन लबों की नज़ाकत पे लाखों सलाम। मेरे मुस्तफ़ा की मुस्कुराहट देखो और मचलो और मचल के बोल दो सुभान अल्लाह। एक मर्तबा मेरे आका आने के बाद हजरत आयशा सिद्दीक़ा का एक वाक़या है। आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अपने घर में है, अपनी कोठरी में बैठी हुई है। हज़रात मोहतरम वो चिराग चल रहा है और चिराग की रोशनी में आप सुई से कपड़ा सिल रही है। हज़रात मोहतरम मुस्तफ़ा के आने से पहले का वाक़या है। आयशा कपड़ा सिल रही है, अचानक एक हवा का झोंका आता है। हवा का झोंका आने के बाद हवा का झोंका उस चिराग को बुझा देता है, उस चिराग की रोशनी को ख़त्म कर देता है। जब चिराग की रोशनी खत्म हो जाती है तो आयशा के हाथ से वो सुई भी छूट जाती है। अब वो सुई गुम हो गई है। आयशा तलाश कर रही है हुजरे मुबारक में, आयशा ढूंढ रही है हुजरे मुबारक में। हजरात मोहतरम आयशा ढूंढ रही है हुजरे मुबारक में उस सुई को, लेकिन सुई मिल नहीं रही है। इतने में मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ लेकर आ जाते हैं, सोने मुस्तफ़ा आ जाते हैं, अच्छे मुस्तफ़ा आ जाते हैं, प्यारे मुस्तफ़ा आ जाते हैं। आका कहते हैं आयशा क्या देख रही हो? आयशा कहती है आका मेरी सुई गुम हो गई है। आयशा फरमाती आका मैं वो देख रही हूँ। मेरे आका फरमाते मिल रही है? कहती है नहीं मिल रही है। मेरे आका मुस्कुराते हैं, जैसे ही मुस्कुराते हैं पूरी कोठरी में रोशनी हो जाती है, पूरी कोठरी रोशनी हो जाती है, रोशन हो जाती है पूरी कोठरी। हजरत आयशा फरमाती है मैंने उस रोशनी में अपनी सुई जो गुम हो गई थी उस सुई
को तलाश लिया है। ये मेरे आका की मुस्कुराहट का आलम है। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं, बरेली के ताजदार फरमाते हैं, जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। हज़रात मोहतरम, मुस्तफ़ा को देखना है तो आओ अबू बकर सिद्दीक की नजर से देखो, मुस्तफ़ा को देखना है उमर की नजर से देखो, मुस्तफ़ा को देखना है उस्मान गनी की नजर से देखो, मुस्तफ़ा को देखना है अली की नजर से देखो। मुस्तफ़ा अच्छे नजर आएंगे, मुस्तफ़ा प्यारे नजर आएंगे, मुस्तफ़ा बेहतर नजर आएंगे। और जब तुम अबू बकर की नजर से देखोगे, जब हसन की नजर से देखोगे, तो तुम भी बेसाख्ता पुकारोगे, फ़अहसनु मिनका लम तरा क़त्तु ऐनी वअजमलु मिनका लम तलिद निसा। तुम भी बेसाख्ता कहोगे, खुलिक़्ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका खलक़नका क़द खलक़्ता कमा तशा। और जब तुम मुस्तफ़ा को अबू बकर की नजर से देखोगे तो तुम भी यही कहोगे, वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वक्त मिला तो इंशाअल्लाह किसी भी टाइम आपकी भरपूर इसी मौजू पे खिदमत करूंगा। मेरे हक में दुआ करें, मैं आप तमाम के हक में दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आपको शाद रखे, आबाद रखे, दोनों जहान की नेमतों से माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।